हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में धारा 49 तक बता दिया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। आज हम धारा 50 से डिस्कशन करेंगे। तो धारा 50 देखिए क्या है। वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय पर पालन। ठीक, किसी भी वचन का पालन उस प्रकार से उस समय पर किया जा सकेगा जिसने वचन ग्रहीता विहित और मंजूर किया। किसी भी वचन का पालन उसी प्रकार से उसी समय पर किया जा सकेगा जो वचन ग्रहीता विहित या मंजूर करे। ठीक, इसका दृष्टांत समझते हैं। का को खा 2000 रुपये देने का देनदार है। का चाहता है कि खा उस रकम को एक बैंकर गा के यहाँ का के खाते में जमा करा दे। खा का भी गा के यहाँ खाता है और वह यह आदेश देता है कि वह रकम उसके खाते में अंतरित करके का के नाम से जमा कर दी जाए और गा ऐसा कर देता है। तत्पश्चात और उस अंतरण का ज्ञान का को होने से पूर्व गा का कारोबार बैठ जाता है। खा का संदाय ठीक है। ठीक, दूसरा, का यह चाहता है कि खा जो उसे 100 रुपये का देनदार है उसे डॉक द्वारा 100 रुपये का नोट भेजे। जैसा ही खा उस नोट सहित चिट्ठी को, जिस पर का पता सम्यक रूप से लिखा है, डाक में डालता है, वैसे ही ऋण का सम्मोचन हो जाता है जिस समय पर पालन किया जाता है। अब बात करते हैं धारा 51 की। तो धारा 51 देखिए क्या कहती है कि वचनदाता पालन करने के लिए आबद्ध नहीं है जब तक कि व्यतिकारी वचन ग्रहीता पालन के लिए तैयार और रजामंद ना हो। अब इसका कहने का मतलब है कि अगर दो व्यक्ति आपस में कोई संविदा करते हैं, कोई वचन देते हैं, तो जैसे मैं आपको कोई वचन दे रहा हूं, ठीक है, वचन पालन करने के लिए मैं आबद्ध नहीं हूं। कब तक? जब तक आप मेरे वचन पर मंजूरी नहीं कर देते, तब तक मैं आबद्ध नहीं हूं। लेकिन अगर आप मंजूरी कर देते हैं कि हाँ भैया हमें फला दिन में ये वीडियो चाहिए, तो उस सिचुएशन के लिए मैं आबद्ध हो जाऊंगा अपने वचन का पालन करने के। अब देखिए इसका दृष्टांत देखिए। का और खा संविदा करते हैं कि खा को का माल परिदत्त करेगा जिसके लिए संदाय माल के परिधान पर खा द्वारा किया जाएगा। माल का परिधान करना का के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि खा परिधान पर माल के लिए संदाय करने को तैयार और रजामंद ना हो। माल के लिए संदाय करना खा के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि संदाय पर माल को परिदत्त करने के लिए का तैयार और रजामंद ना हो। ठीक, अब इसका अगला दृष्टांत देखते हैं। का और खा संविदा करते हैं कि का किस्तों में दी जाने वाली कीमत पर खा को माल परिदत्त करेगा और पहली किस्त प्रदान पर दी जानी। माल का परिधान करना का के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि खा प्रदान पर पहली किस्त देने के लिए तैयार और रजामंद ना हो। पहली किस्त देना खा के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि का पहली किस्त के संदाय पर माल का परिदत्त करने के लिए तैयार और रजामंद ना हो। ठीक, अब बात करते हैं धारा 52 की। व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। व्यतिकारी वचनों के पालन का क्रम। अब पालन मतलब वचन के पालन का क्रम क्या होना चाहिए। का और खा संविदा करते हैं कि का नियत कीमत पर खा के लिए ग्रह बनाएगा। का को ग्रह बनाने के लिए वचन का पालन खा द्वारा उसके लिए संदाय के वचन के पालन से पहले करना होगा। अब का खा से संविदा करता है कि एक नियत कीमत पर खा के लिए ग्रह बनाएगा। अब का को घर बनाने के वचन का पालन खा द्वारा उसके लिए संदाय के वचन पालन से पहले करना होगा। ठीक, का और खा संविदा करते हैं कि अपना व्यवहार स्टॉक एक नियत कीमत पर खा को दे देगा और खा धन के संदाय के लिए प्रतिभूति देने का वचन देता है। खा के वचन का पालन किया जाना तब तक आवश्यक नहीं है जब तक कि प्रतिभूति न दी जाए। जब तक वो प्रतिभूति नहीं देगा तब तक वो आवश्यक नहीं, क्योंकि इस समव्यवहार की प्रकृति अपेक्षा करती है कि अपने व्यापार स्टॉक का प्रदान करने से पूर्व का को प्रतिभूति मिलनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं धारा 53 की। जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशाली होनी है उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व।
जिस घटना मतलब जिस संविदा के घटित होने की संविदा प्रभावशाली होगी उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व क्या है। जैसे का और खा संविदा करते हैं कि खा 1000 रुपये के बदले के लिए अमुक काम निष्पादित करेगा। खा उस काम को उसके अनुसार निष्पादित करने के लिए तैयार और रजामंद है, किंतु का उसे वैसा करने से निवृत्त करता है। संविदा खा के लिए विकल्प पर शून्यकरण है। यदि वह उसे विखंडित करने का निर्वाचन करे तो वह किसी भी हानि के लिए हो जो उसने उसके अपालन से उठाई हो, का से प्रतिकर वसूल करने का हकदार है। कहने का मतलब है कि का खा से संविदा करता है कि तुमको हम 1000 रुपये देंगे, अब तुम्हें ये काम करना है, ठीक है। अब वो मना करता है, ये काम नहीं करता है। अब उसने कुछ ना कुछ अपना रिस्क लगा के वो काम शुरू किया होगा, तो उसका जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? खा करेगा। तो ये धारा 53 अब 54 आता है। व्यतिकारी वचनों से गठित संविधा में उस वचन के व्यतिक्रम पर प्रभाव जिसका पालन पहले किया जाना चाहिए। अब जैसे कोई संविदा की गई है तो उसमें जो भी वचन पहले किया गया है उसका जो भी वचन पहले किया गया है उसको पहले करना जरूरी है। जैसे खा के पोत को का अपने द्वारा दिए जाने वाले स्थोरा को भरने और कलकत्ता के मॉरिशस तक प्रवहन करने के लिए भाड़े पर लेता है। उसके प्रवहन के लिए खा को अमुक ढुलाई मिलनी है। का पोत के लिए कोई स्थोरा नहीं देता। खा के वचन का पालन का दावा का नहीं कर सकता और खा को उस हानि के लिए जो खा उस संविदा के अपालन से उठाए हैं प्रतिकर देना होगा। ठीक, ये था हमारा धारा 54। अब आता है धारा 55। उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है नियत समय पर पालन ना करने का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट अ फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज इसेंशियल। उस संविदा में जिसमें समय निश्चित है, मर्मभूत है, निश्चित है, अगर वह संविदा नियत समय पर पालन नहीं किया जाता तो उसका क्या प्रभाव। देखिए, जबकि किसी संविदा का एक पक्षकार किसी बात को करते समय या उसके पूर्व या किन्हीं बातों को समय पर उनसे पूर्व करने का वचन दे और ऐसी किसी भी बात का उस विनिर्दिष्ट समय पर उससे पूर्व करने में असफल रहे, तब वह संविदा या उसमें से उतनी जितनी का पालन न किया गया हो वचन ग्रहीता के विकल्प पर शून्यकरण हो जाएगी, यदि पक्षकारों का आशय यह रहा हो कि समय संविदा का मर्म होना चाहिए। अगर दो व्यक्ति आपस में कोई वचन देते हैं कि ये काम इस समय पर हो जाना चाहिए, अब वो काम स्टार्ट करते हैं लेकिन काम समय से नहीं होता है, काम समय से नहीं होता, तो वह शून्यकरण नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। किंतु वचन ग्रहीता ऐसी असफलताओं से उसे किसी भी हानि के लिए वचन देकर प्रतिफल पाने का हकदार है। ठीक, तो उसको प्रतिफल देना होगा अगर काम समय से नहीं होगा। अब आता है धारा 56। असंभव कार्य करने का करार, एग्रीमेंट टू बी इम्पॉसिबल है। जैसे जादू से गुप्त निधि का पता चलाने का खा से का करार करता है, ये करार सुन लो, क्योंकि जादू तो होता ही नहीं है, तो कुछ समय का खेल है। वह करार जो ऐसा कार्य करने के लिए जो स्वतः असंभव है, ऐसा कोई भी कार्य जिसके लिए संविदा की जाए जो असंभव है, ऐसा करार शून्य कहा जाता है। का और खा आपस में विवाह करने की संविदा करती है। विवाह के लिए नियत समय से पूर्व तक का पागल हो जाता है, संविदा शून्य होती है। अब का और खा दोनों प्रेमी हैं, दोनों विवाह करने के लिए संविदा करते हैं। अब का पगलेट हो जाता है तो पागल से विवाह करना तो शून्यकरण विवाह कहलाता है, तो ये शून्य है। ये धारा 56 हो गई। धारा 57। वैध बातों और ऐसी अन्य बातों को भी जो अवैध हो करने का व्यतिकारी वचन। वैध बातों और ऐसी अन्य बातों को जो अवैध करने का व्यतिकारी वचन। जैसे का और खा करार करते हैं कि खा को एक घर के 10,000 रुपये बेचेगा, किंतु यदि खा उसे एक धूर्त ग्रह के रूप में उपयोग में लाए तो वह का को उसके लिए 50,000 रुपये देगा। का और खा करार करते हैं कि खा को एक घर 10,000 रुपये में बेचेगा, किंतु यदि खा उसे एक धूर्त ग्रह के रूप में उपयोग में लाए तो वह का उसके लिए 50,000 रुपये देगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम धारा 57 तक ही रहने देते हैं। सेक्शन 58 से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।